आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री है चैप्टर नंबर 1, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या पढ़ेंगे, जो दिया गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार भी बोल सकते हैं और इसके साथ में बोल सकते हैं समीकरण बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, जो चैप्टर का नाम केमिस्ट्री का हमारा क्लास टेंथ का जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो दिया गया है उसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। आगे उसको बोलेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या बोलेंगे, जो चैप्टर का नाम हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया होंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसके साथ उनके प्रकार पढ़ेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, ठीक ना। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और क्या होता है जो उनके टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। डिटेल से पढ़ते जाएंगे। और समीकरण क्या बनेगा, इन्हीं रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक समीकरण दिया होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, उन्हीं से हम क्या बनाते हैं, उनका समीकरण बनाते हैं, है ना। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो रासायनिक समीकरण होता है रासायनिक अभिक्रिया का, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या बोलेंगे, रासायनिक अब समीकरण बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसको केमिकल समीकरण को क्या बोलेंगे, इक्वेशन। तो हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो बोलेंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, क्या बोलेंगे, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। उन्हें हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो हम रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं, तो बोलेंगे रासायनिक समीकरण क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा पदार्थ, क्या बोलेंगे, एक हो सकता है या एक से ज्यादा पदार्थ हो सकता है, ठीक ना। तो उसमें हम क्या बोलेंगे, दोनों पदार्थ मिलाएंगे और मिलाने के बाद जब नया चीज हमारा बन के आएगा, क्या बन के आएगा, जब नया चीज बनकर आएगा तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक ना। क्या बोलेंगे, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोल देते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे समझते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हम बोल देंगे क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे कोक, या बोल सकते हैं हमारा कार्बन, या बोल सकते हैं इसको कोयला। क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोल देंगे कोक या कोयला बोल देंगे। तो हम बोलेंगे कोयला हो गया। अब इसके साथ हम क्या मिले, O2 मतलब हम बोल देंगे ऑक्सीजन। हम क्या बोलेंगे, जब हम कोयले को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जब हम क्या करेंगे, कोयले को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ में कुछ ऊष्मा निकलेगा। ऊष्मा मतलब कुछ ना कुछ हमारा हीट निकलता जाएगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कोयला हो जाएगा, या बोल सकते हैं कोक हो जाएगा। दोनों को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कराएंगे। क्रिया कराने के बाद जो मेन प्रोडक्ट बन के आएगा, उत्पाद जो बन के आएगा, वह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन के आएगा, और जो ऊष्मा आएगा वह क्या बोल देंगे, अवक्षेप के रूप में, या बोल सकते हैं ऊष्मा हमारा क्या हो जाएगा, हमारे समीकरण से बाहर आ जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो हम बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे दो हो गया, देखो एक हो गया दूसरा पदार्थ, एक दूसरा पदार्थ, दोनों पदार्थ आपस में मिल गए। अब मिलने के बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बना तो बोल दिए नया पदार्थ बन गया, नया पदार्थ बन गया। तो इस पूरे समीकरण को जो हम बना रहे हैं, इस पूरे समीकरण को हम क्या बोल देंगे, रासायनिक समीकरण बोल देंगे। दूसरा एग्जांपल बोल सकते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या बोल दिए हम लोग, हम बोल दिए कि हमारा हो गया HCl बोल दिए, क्या बोल दिए, HCl हो गया। और उसके साथ में हम क्या ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl को क्या बोलते हैं हम लोग बोलेंगे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को हम क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल देंगे, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ
क्या मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, तो दोनों आपस में क्रिया करेंगे। तो क्रिया करने के बाद क्या होंगे, दो जो पदार्थ बनकर आएगा, नया पदार्थ बन के आएगा, हम बोलेंगे वह उत्पाद के रूप में बन के आएगा। तो बोल देंगे ये हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाएगा, जिसको हम लोग दूसरा नाम बोल सकते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड, मतलब हम नमक भी बोल सकते हैं इसको ना, तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड बन के आ जाएगा, और उसके साथ में कुछ हमारे जल बन के आ जाएंगे, पानी बोल सकते हैं, है ना, जिसका फार्मूला हम क्या बोलेंगे, H2O हो जाएगा। फिर हम क्या बोलें, हम यही बोलेंगे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएं, क्रिया कराने के बाद हमको प्राप्त क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, और उसके साथ में हमारा जल प्राप्त हुआ। ठीक ना, हम क्या बताए थे, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये बताया ना, दो या दो से अधिक पदार्थ, सॉरी एक या एक से अधिक पदार्थ हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक पदार्थ हम क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे, आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे या आपस में क्रिया कराएंगे। क्रिया कराने के बाद जो नया चीज बनकर आएगा, उन पूरे चीज को, जो प्रक्रिया हो रही है, पूरी प्रक्रिया जो होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण कह देंगे। समझ में आप। फिर आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक समीकरण में क्या क्या चीज होते हैं, तो बोलेंगे रासायनिक समीकरण में हमारे कई प्रकार के चीज पाए जाते हैं। तो कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे पहले रासायनिक समीकरण में दो चीज होते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमको दो चीज चाहिए। पहले बोल देंगे अभिकारक चाहिए और हमारा उत्पाद चाहिए। क्या क्या चाहिए, हमको अभिकारक चाहिए और उसके साथ में उत्पाद चाहिए। अभिकारक का मतलब जो पदार्थ होंगे उन्हें हम बोल देंगे अभिकारक, जो पदार्थ होंगे जिन्हें हम बोल देंगे अभिकारक, और जो नया चीज बनकर आएगा उसे बोल देंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे, जो अभिकारक क्या होगा, अभिकारक किसे बोलेंगे, तो बोलेंगे जो हमारा पदार्थ होंगे, जो पदार्थ आपस में मिलेंगे उन्हें हम बोल देंगे अभिकारक। फिर जो नया पदार्थ उनसे मिलकर जो बनकर आएगा हमारा नया पदार्थ, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे हमारा उत्पाद बोलेंगे। तो हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण जो होते हैं वह दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। पहला बोल सकते हैं, हम बोलेंगे अभिकारक बोल सकते हैं, दूसरा बोल देंगे उत्पाद बोल देंगे। रिएक्टेंट बोलते हैं और उत्पाद को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं, है ना। तब आगे बढ़ते हैं, हम बोलेंगे अभिकारक क्या होता है। अभिकारक, तो हम जब रासायनिक समीकरण लिखे, यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर जो लिखा गया रासायनिक समीकरण, इसमें हम देखें कि रासायनिक समीकरण में हमको पहले क्या करना पड़ा, जो तीर का चिन्ह लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा, तीर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तीर का चिन्ह का मतलब बताता है दो चीज बांटता है। क्या बांटेगा, जो तीर का चिन्ह है वह बांटेगा अभिकारक और उत्पाद को बांटेगा। क्या बांटेगा, जो अभिकारक होगा और उत्पाद जो होगा उनको बांटेगा। तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे तीर, ये हो गया तीर, ये तीर हो गया, तीर के इधर वाले साइड को हम क्या बोल देते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तीर के इधर साइड को हम क्या बोल देते हैं, उत्पाद बोल देते हैं। तो देखेंगे, और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, अगर हम यहाँ खड़े हैं ना, इधर हमारा क्या हो जाएगा, अगर इधर से हम लिख रहे हैं तो ये हमारा क्या चीज होगा, दाहिना तरफ हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बायां तरफ हो जाएगा, ये हमारा दायां तरफ हो जाएगा, ये हमारा बायां तरफ हो जाएगा, यही ना। तो हम क्या बोलेंगे, दाहिने तरफ हमारा क्या पाया जाता है, उत्पाद पाया जाता है, बाएं तरफ क्या पाया जाएगा, बोलेंगे अभिकारक पाया जाएगा, है ना। तो अभिकारक किससे कहते हैं उसके बारे में जान लिए। तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक किसे कहेंगे, तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को या पदार्थों को क्या बोलेंगे, अभिकारक। अच्छा, पदार्थों का है बोला जा रहा, क्योंकि एक से ज्यादा होंगे, जब भी होंगे हमारे, जब समीकरण हमारा बनाना रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, एक या एक से ज्यादा पदार्थ लेंगे। तो पदार्थ हो तभी बोला जा रहा, एक से तो होगा नहीं, जब भी होगा दो लोग चाहिए, दो लोग आपस में क्रिया करेंगे तो नया चीज बनेगा हमारा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। फिर आगे बोलेंगे, ये थोड़ा सा पॉइंट करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभिकारक जो होता है वह बाईं ओर लिखा जाता है। क्या बोलेंगे, अभिकारक क्या होता है, बाईं तरफ लिखा जाता है। ये हमारा दाहिना हो गया, ये हमारा बायां हो गया, तो बाईं तरफ क्या लिखा जाएगा, हमारा अभिकारक लिखा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अभिकारक क्या बोलेंगे, जैसे ये हमारा कोक हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे अभिकारक हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्पाद किसे कहेंगे,
तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। उत्पाद मतलब जो नया चीज बनकर आया। तो हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। क्या बोलेंगे, उत्पाद किसे कहेंगे, उत्पाद क्या कहलाता, तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया में जो नए नए पदार्थ बनकर आएंगे, रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारे नए नए पदार्थ बनकर आएंगे उसे हम क्या बोल देंगे, उन्हें बोल देंगे हम लोग उत्पाद कह देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्पाद क्या बताएं, उत्पाद क्या होता है, दाईं तरफ लिखा जाता है। जैसे ये तरफ, दाहिने तरफ जितने रहेंगे सब हमारे क्या बन के आएंगे, उत्पाद बन के आएंगे। और क्या बताएगा, बताएंगे जो एरो होता है, मतलब जो तीर होता है, तीर जो तीर का चिन्ह होता है वह क्या बताता है, वह बताता है कि हमारे अभिकारक कहाँ है और उत्पाद कहाँ है। अगर तीर का चिन्ह लगा हुआ, तीर के अगर बोल देंगे हमारे बाएं साइड तो बोल देंगे उत्पाद अभिकारक हमारा रहेगा, और तीर के दाहिने साइड में हम क्या बोल देंगे, हमारा नया पदार्थ बन के आ जाएगा, उसको बोल देंगे उत्पाद आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये रासायनिक समीकरण है, अब रासायनिक समीकरण को हम बोलेंगे, ठीक ना, इसको लिखने की प्रक्रिया बोलेंगे, लिखने की प्रक्रिया या बोलेंगे नियम क्या बोल देंगे, तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का नियम क्या होता है। तो नियम 2-4 है, उसको याद कर लेंगे, है ना, और उसके बारे में हम लोग जानते रहेंगे, याद करते रहेंगे। बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया में क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों की बाईं ओर तथा उत्पाद पदार्थों को क्या बोलते हैं, दाईं ओर लिखा जाता है। अभी बताएं ना, यही बताएं, क्या बताएं, हम क्या बताएं कि जो उत्पाद होता है वह हमारा किधर, दाहिने तरफ लिखा जाता है, और जो अभिकारक होता है वह बाईं तरफ लिखा जाता है। अभिकारक को कहाँ लिखेंगे, बाईं तरफ लिखेंगे, और जो उत्पाद होता है वह किधर लिखेंगे, दाहिने तरफ लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य तीर चिन्ह से, तीर चिन्ह मतलब ये एरो लगा देंगे, एरो ये तीर हो जाएगा, तीर चिन्ह से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मतलब कहने का तीर चिन्ह अगर बीच में लग गया तो उत्पाद और अभिकारक को क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा, है ना। और हम क्या बताएं, अभिकारक कहाँ पाया जाएगा, दाहिने तरफ, और उत्पाद क्या होगा, बाएं तरफ पाया जाएगा। यहाँ तक बात समझे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे आगे बढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट बोलेंगे, अभिकारक एवं उत्पाद को, जो अभिकारक होंगे और जो उत्पाद बन के आएंगे, ठीक ना, उनमें अगर ठोस अवस्था रहेगा, कोई पदार्थ हमारा ठोस अवस्था में, कोई भी पदार्थ हमारा क्या है, ठोस अवस्था में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जब भी दिखाएंगे स्मॉल एस से दिखाएंगे या एस से दिखा देंगे। क्या बोलेंगे, जो हमारा अभिकारक होगा और उत्पाद होगा, उनमें अगर हमारा ठोस पदार्थ कोई है, कोई क्या है, ठोस पदार्थ है, उसमें हम क्या करेंगे, उसे दिखाने के लिए यस से दिखाते हैं, उससे यस से प्रदर्शित करते हैं। यस का मतलब होता है सॉलिड, तो उसका हम सॉलिड के यस ले लेते हैं, उसी से हम प्रदर्शित करेंगे। फिर अगला बोलेंगे द्रव अवस्था जो रहेगी, द्रव अवस्था, उसे हम क्या बोलेंगे, लिक्विड मतलब यल से दिखाएंगे। गैस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, जी स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कहने का अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, अगर उनमें चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, ठोस के लिए क्या बताते हैं, ठोस के लिए बताते हैं उसे हम यस से दिखाएंगे कि हाँ ये हमारा चीज़ जो भी हमारा पदार्थ है वह क्या हमारा बन के आया है, वह हमारा ठोस है ना। अगला बोलेंगे, अगला हम बोल देंगे लिक्विड है, कोई लिक्विड के रूप में है, तो हम क्या बोल देंगे, उसको हम किससे दिखा देंगे, एल से दिखा देंगे। फिर आगे बोलेंगे अगर गैस अवस्था है तो हम क्या बोल देंगे, स्मॉल जी से प्रदर्शित कर देंगे। आगे बढ़ते हैं तो बोलेंगे जलीय विलयन को हम क्या दिखाते हैं, एक्यू मतलब एक्वस होता है, एक्वस, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो जलीय विलयन रहेगा, जो पदार्थ, जो भी कोई पदार्थ रहेगा, अगर उसको जलीय विलयन मतलब उसमें जल मिलाकर उसका विलयन कराया गया है ना। अब हम क्या बोलेंगे, उसे हम किससे दिखाएंगे, एक्यू से दिखाएंगे, मतलब एक्वस से दिखाएंगे। फिर आगे बोलेंगे जो उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन को किससे दिखाते हैं, उत्सर्जन का मतलब उसके हम बाहर कर देते हैं, बाहर मतलब उसको हम क्या करेंगे, एरो लगाएंगे और ऊपर की तरफ लगाएंगे, मतलब जो तीर का चिन्ह लगाएंगे छोटा सा ऊपर तरफ लगा देंगे, ताकि ये चीज़ दिखाएगा कि हमारा जो उत्सर्जन हो रहा मतलब बाहर की तरफ हो जाएगा। जैसे गैस होगा, गैस जब भी कोई गैस होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे कहाँ बोलेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह हमेशा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। फिर आगे बढ़ेंगे, जो हमारा अवक्षेप होता है, अवक्षेप मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बनने के बाद क्या होते हैं, जब बन जाते हैं
तो बनने के बाद क्या था, अवक्षेप के रूप में बच जाते हैं। अब क्रिया हमारे किए, अब क्रिया करने के बाद हमारा क्या हो जाता, हमारा जो भाग होता कुछ बच जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप के रूप में बन जाते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ तीर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नीचे की तरफ तीर लगा देंगे, तो हम उसे बोलेंगे अवक्षेप के रूप में हो जाएगा। अगला बोलेंगे अब गर्म करना रहेगा, तो गर्म करने के ये दो क्या बना, हमारा त्रिभुज की तरह बना। त्रिभुज इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेल्टा। क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे डेल्टा। तो क्या बोलेंगे, जब कोई चीज हमको गर्म करना है तो हम क्या लगा देंगे, डेल्टा का चिन्ह लगा देंगे। तो इन सबसे हम इसको प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो बात समझ आई, रासायनिक समीकरण, अभिकारक, उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए ये तीनों चारों समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को है नहीं ना, चलो ठीक।